मंगलाचरण करेंगे सभी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी विरचित यह तत्वार्थ सूत्र नाम का ग्रंथ है, जिसके चौथे अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। चौथे अधिकार में देव गति के जीवों का वर्णन किया गया है। जीव का देव गति में किस प्रकार से अवस्थान होता है और कैसी इसकी स्थिति होती है, इसका वर्णन किया गया है, वो हम देख रहे हैं। 4 प्रकार के देव होते हैं, ये हमने जाना। देवों के 4 निकाय होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और विमानवासी। ठीक है, विमानवासी में भी फिर 2, कल्पवासी और कल्पातीत, ये हमने देखा। अब वे जो देवों के भेद होते हैं, इन देवों के भेदों के अंदर प्रत्येक प्रकार के जो देव हैं, उन प्रत्येक प्रकार के देवों के भी फिर क्रमशः अलग अलग भेद किए गए हैं। ठीक है, जो कि हमने देखा है ना, कि भवनवासियों के 10, व्यंतरवासियों के 8, ज्योतिषों के 5 और जो वैमानिक हैं उनके 12, कल्पोपन्न, कल्पवासी की अपेक्षा उनके 12 भेद किए, क्योंकि 16 स्वर्गों के 12 कल्प बनते और 12 के अंदर एक एक इंद्र होते हैं, ये हमने देखा। अब ये जो भेद बनते हैं, इनके अंदर प्रत्येक भेद जो है, हर एक प्रकार के जो देव हैं, है ना, जैसे कि 8 प्रकार के भवनवासी, 10 प्रकार के भवनवासी है, तो 10वें प्रकार के भवनवासियों के अंदर भी देवों के कुछ भेद होते हैं, देवों की कुछ कैटेगरी होती है ना, देवों की कुछ श्रेणियां होती है, किस टाइप के देव है, किस प्रकार के देव है। सारे देव एक जैसे नहीं होते, रिद्धियों में, वैभव में, आज्ञा में, परिवार में, सब चीज में, शक्ति में, आयु में, हर चीज में सब देव जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे मनुष्य में भी अलग अलग प्रकार के मनुष्य होते हैं, उसी प्रकार से तो ये जो कैटेगरी है देवों की, अथवा देवों अलग अलग प्रकार के जो देव होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं, ये हमको आगामी सूत्र के माध्यम से देखना है। तो आइए हम चलते हैं सूत्र क्रमांक 4 की तरफ। सूत्र हमारे सामने हैं, पाठ करते हैं सूत्र का। सूत्र क्रमांक 4। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष किल विशीकाष्ट चैकशः। ये सूत्र है, सूत्र विच्छेद करते हैं एक बार, फिर चलेंगे विषय की तरफ। इंद्र डैश सामानिक डैश त्रायस्त्रिंश डैश पारिषद डैश आत्मरक्ष डैश लोकपाल डैश अनीक डैश प्रकीर्णक डैश किल विशिकाह डैश च डैश एकशः। ठीक है, इसके भेद हैं। सूत्रार्थ पढ़ते हैं, देखिए क्या सूत्रार्थ है। उक्त 10 आदि भेदों में से प्रत्येक में इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किल्विशिक रूप हैं। ठीक है ना, जैसे इसको इस प्रकार समझेंगे, जैसे कि भवन वासियों के 10 भेद है। 10 भेद में से एक भेद ले लेते हैं, पहला असुर कुमार जाति के देव, असुर कुमार जाति के भवनवासी देव। ठीक है,
अभी जो असुर कुमार जाति के भवनवासी देव हैं, इन असुर कुमारों के अंदर ये 10 प्रकार के भेद बन जाएंगे। ठीक है, असुर कुमारों के इंद्र, असुर कुमारों में सामानिक, त्रायस्त्रिंश, असुर कुमारों में पारिश, इस प्रकार से व्यंतर के अंदर मान लो किन्नर प्रकार के व्यंतर है। 8 भेदों में से एक भेद है किन्नर व्यंतर। तो किन्नरों के इंद्र, किन्नरों में सामानिक, किन्नरों में त्रायस्त्रिंश, किन्नरों में पारिषद प्रकार जाएंगे। अभी कुछ समझेंगे, आगे नियम आएगा कि व्यंतर ज्योतिषों में त्रायस्त्रिंश और लोकपाल नहीं होते। हम समझने के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। इस प्रकार से, इसी प्रकार से ज्योतिष की बात करेंगे तो वहां वो बनेगा। इसी प्रकार से वैमानिक की बात करें तो मान लो 12 प्रकार के कल्प है, तो स्वधर्म कल्प है मान ली, ठीक है। स्वधर्म इंद्र है तो स्वधर्म इंद्र संबंधी इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, ऐसे ऐसे प्रत्येक जो भेद हैं, उन भेदों में ये 10 प्रकार के देव जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। इसके संबंधी कुछ अपवाद है, वो अगले सूत्र में आएगा 5वें में। ये इस प्रकार से हमको इसको समझना है। अब हम समझते हैं क्या मतलब होता है हर एक, ये जो भेद हैं 10 प्रकार के, ये कैसे बनते हैं। ये देवों के भेद हैं, 10 प्रकार के सारे देव ही होते हैं, है ना। इंद्र, इंद्र किसे कहते हैं? इंद्र मतलब राजा, इंद्र मतलब होता है राजा, है ना। इंद्र के अनेक अर्थ होते हैं। आज्ञावान, ऐश्वर्यवान राजा जो होता है उसको इंद्र कहा जाता है। तो हम ये कहेंगे कि विशिष्ट निकाय के विशिष्ट जाति के जो देव हैं उनका जो राजा है उसका नाम है इंद्र। जैसे कि जो है का एक नहीं है, कोई एक इंद्र हो। वासी के अंदर 10 भेद हैं, तो असुर कुमार जाति के भवनवासी हैं, ठीक मान लीजिए, और असुर कुमार जाति के भवनवासियों का इंद्र, है ना, उसमें भी एक नहीं है, उसमें भी 2 इंद्र हैं, ठीक है। इस प्रकार से इंद्रों की व्यवस्था होती है ना। इंद्र तो एक निश्चित जो संख्या में देव के इंद्र होते हैं, तो उनके समान अणिमा आदि जो रिद्धियां हैं, इनकी 8 रिद्धियां देवों की कही है, उनके समान बल वाला, उनके समान रिद्धियों का स्वामी अन्य कोई नहीं होता, ठीक है। और उनकी आज्ञा वहां चलती है, और उनका जितना ऐश्वर्य होता है उतना अन्य किसी का नहीं होता, तो उनकी आज्ञा वहां पर चलती है। तो संबंधित विमानों में कितनी संख्या है वो सब आगे देखेंगे। तो इंद्र का मतलब है इस प्रकार के देव जो है ना, एक कुछ देव ये होते हैं, इनकी संख्या तो बहुत कम है, निश्चित है ना, थोड़े ही होते हैं ये। है ना। आगे देखिए, सामानिक प्रकार के देव, सामानिक प्रकार के देवों का मतलब क्या होता है? जो समान, किस समान है कि जो इंद्र के समान है, इंद्र छोड़कर आज्ञा और ऐश्वर्य को छोड़कर जो अन्य चीजों में इंद्र के समान है, परिवार में, आयु में, शक्ति में, भोग उपभोग में है, जो समान हो इंद्र, इनका स्थान वहां पर इंद्र सभा में होता है, ठीक है। एक इंद्र संबंधी है ये सब। जब इंद्र की बात कर रहे हैं तो हमें एक प्रतिंद्र, जितने इंद्र हैं उतने ही प्रतिंद्र हैं, ठीक है। एक इंद्र है स्वयं और एक प्रतिंद्र है।
पिता के समान इस प्रकार के होते हैं। उसी का इनकी संख्या 33 होती है, इसलिए इनको त्रयस्त्रिंश कहा जाता है ना। एक त्रिशत मतलब हम बात कर रहे थे त्रय ना, जो त्रयस्त्रिंश देव हैं उनकी संख्या होती है 33। हाँ देखिए यहाँ पर, हाँ अगर आपको मेरी ठीक है, चर्चा करते हैं अपन। इंद्र हो गया सामानिक त्रयस्त्रिंश है ना, संख्या में ये 33 होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको त्रयस्त्रिंश प्रकार के देव कहा जाता है। ये इंद्र की सभा में बैठते हैं और सलाह आदि देने का कार्य करते हैं। इस प्रकार के ये त्रयस्त्रिंश देव होते हैं, है ना। पारिषद, ये भी परिषद में बैठने वाले पारिषद है ना, इंद्र की सभा में बैठने वाले ये पारिषद जाति के देव होते हैं। ये जो परिषद भी 3 प्रकार की होती है, अभ्यंतर परिषद, मध्यम परिषद और बाह्य परिषद, है ना। यहाँ पे ये कहें कि बिल्कुल निकटवर्ती परिषद में, उससे बाहर वाली में और उससे बाहर वाली सभा में बैठने वाले, ठीक है। ये सभा में बैठते हैं और ये मित्र के समान अथवा प्रेमी जनों के समान अथवा समझ लीजिए कि एक साथी जैसे ये होते हैं परिषद देव, है ना, प्रेमी जनों के समान, मित्र के समान इनका वर्णन होता इस प्रकार से किया गया है, ये देव होते हैं, ठीक है। आत्मरक्ष जो होते हैं, आत्मरक्ष अंगरक्षक की तरह होते हैं, ठीक है ना, इंद्र आदि के जो अंगरक्षक की तरह, बॉडी गार्ड की तरह होते हैं ये, ठीक है। और उसी प्रकार का इनके जो वस्त्र आभूषण भी होते हैं और शस्त्र आदि धारण किए रहते हैं। तो एक प्रश्न हो सकता है कि वहां कोई लड़ाई झगड़ा होता नहीं है इंद्र का किसी से, तो फिर, और इंद्र से कोई लड़ भी नहीं सकता, उसका सब जगह ऐश्वर्य चलता है और ना उसे इस प्रकार का भाव है, तो वहां इसकी क्या जरूरत है। तो देखिए ये कोई उसकी शरीर की या किसी की रक्षा के लिए नहीं है, लेकिन उसका वैभव है इंद्र का, इंद्र का इस प्रकार का वैभव है, उसका उस प्रकार का स्थान है कि उसकी विभूति दिखाने के लिए, उसकी विभूति के लिए, उसका पुण्य का वैभव है ये। तो सहज ही उससे ये आत्मरक्ष प्रकार के देव जो हैं वो प्राप्त होते हैं, जो कि उसके लिए अंगरक्षक की तरह वहां पर होते हैं। जैसे यहाँ भी अनेक उच्च पदस्थ जो व्यक्ति हैं उनके बॉडीगार्ड होते हैं। लोकपाल, लोकपाल एक तरह से वे होते हैं जो भूमिपाल हैं, ये है ना। लोकपाल अर्थात लोगों की का पालन करने वाले देव विशेष, उस पूरे स्थान की, विमान की रक्षा करने वाले रक्षक हैं ये, है ना, अवनि रक्षक, भूमि रक्षक प्रकार के ये देव हैं, ये लोकपाल देव कहलाते हैं। अनीक, अनीक का मतलब होता है सेना, सेना जो होती है उसको अनीक कहते हैं। तो 7 प्रकार के अनीक होते हैं, 7 प्रकार की सेनाएं जो है वो होती है, ठीक है। 7 प्रकार की सेनाएं कौन कौन सी होती है, देवों की हम बात कर रहे हैं, सभी देवों की ये बात है। तो देखिए वृषभ, बैल, ठीक है,
हाथी, घोड़ा, पैदल, रथ, बैल, हाथी, घोड़ा, पैदल, रथ, गंधर्व, है ना, और एक अन्य प्रकार और है। ऐसे 6 प्रकार के भेद, 7 प्रकार की ये सेना के भेद बनते हैं, ठीक है। और प्रत्येक सेना की भी 7-7 कक्षाएं होती है। अनेक अनेक प्रकार के देव, यानी कि ये सब सेना है, ये देवों की सेना है, ये सैनिक है सारे, ठीक है ना। 7 प्रकार के हैं, ठीक है। और प्रत्येक के भी जो है वो 7 कक्षाएं हैं। इस प्रकार से अनेक जाति के देव ये होते हैं प्रत्येक प्रकार के देवों में। प्रकीर्णक, ठीक है, प्रकीर्णक मतलब हम जानते हैं फैले हुए, ठीक है। तो जैसे यहाँ ग्रामवासी नगरवासी लोग होते हैं, है ना, सर्वत्र रहते हैं, ऐसे वो प्रकीर्णक जाति के देव होते हैं जो वहां सब सर्वत्र रहते हैं। अभियोग्य जाति के देव वे देव है जो दास की तरह, दास दासी, नौकर नौकरानी की तरह होते हैं, ठीक है। ये अभियोग्य जाति के देव होते हैं, इंद्र की आज्ञा इत्यादि में चलते हैं और विमान इत्यादि रूप विक्रिया करके कहीं गमनागमन आदि होता है। तो इस प्रकार का अभियोग्य जाति के देवों का सहज कार्य होता है, ठीक है। विवश नहीं होते हैं, ये करते ही है, वो स्वभाव ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये अभियोग्य जाति के देव होते हैं। जो ऐरावत हाथी पर स्वधर्म इंद्र आते हैं, तो वो स्वधर्म इंद्र का जो ऐरावत हाथी है, वो ऐरावत हाथी का रूप धारण किया है ना, विक्रिया, वो देव ने ही वो विक्रिया रूप से रूप अपना बनाया है, उसका वैकृत शरीर ही है देव का, है ना, उसकी विक्रिया है वो ऐरावत हाथी जो है वो। तो वो जो ऐरावत हाथी है वो कौन से प्रकार का देव बनता है, तो ये अभियोग्य जाति का जो देव है, अभियोग्य जाति के जो देव है उनका जो मुखिया है, मुख्य है, बालक नाम का देव, वो इस प्रकार का रूप धारण करता है। और वो भी उसमें अत्यंत प्रसन्नता का भाव, क्योंकि तीर्थंकर का जन्माभिषेक के लिए जाया जा रहा है, तो वो आदि विमान आदि रूप धारण करना, दास दासी सेवक रूप अभियोग्य होते हैं। और किल्विशिक, तो किल्विशिक होते हैं, ये समझ लीजिए अंत में, सबसे अंत में सीमाओं पर इनका प्रवेश जो है वो इंद्र की सभा में नहीं हो सकता है। अंत में सीमाओं पर रहने वाले सीमांतवासी ये होते हैं। और पापाधिकारियों की भी कुछ इनमें मुख्यता रहती है, ठीक है ना। और ये किल्विशिक प्रकार के देव होते हैं, गायन इत्यादि का कार्य भी करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये 10 प्रकार के देव जो हैं, ये हर जाति के देवों के अंदर इनकी व्यवस्था होती है। सूत्र नंबर 5 एक दिया हुआ है, उसको पढ़ेंगे, फिर अपन देखेंगे इंद्र का परिवार देखेंगे। सूत्र नंबर 5 देखिए, त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः। सूत्र पाठ पुनः करता हूं मैं, त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः। त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः। सूत्र विच्छेद करते हैं हम। त्रयस्त्रिंश डैश लोकपाल डैश वर्ज्याः व्यंतर डैश ज्योतिष्काः। क्या कहना चाहते हैं, वैसे तो ये सभी के 10 भेद होते हैं, लेकिन इसमें अपवाद है कि व्यंतर और ज्योतिष प्रकार के जो देव होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, इसमें जो व्यंतर और ज्योतिष प्रकार के देव होते हैं, इनमें उपरोक्त 10 भेदों में से त्रयस्त्रिंश और लोकपाल, ये 2 प्रकार के देव नहीं होते हैं, ठीक है, ये इसका अर्थ है। बाकी 8 प्रकार के होते हैं। तो क्या सूत्रार्थ हुआ, किंतु व्यंतर और ज्योतिष्क देव त्रयस्त्रिंश और लोकपाल इन 2 भेदों से रहित हैं, ठीक है। यानी कि व्यंतरों में और ज्योतिष्कों में इंद्र, सामानिक, पारिषद, आत्मरक्ष, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किल्विशिक, ये तो होते हैं, इस रूप तो होते हैं व्यंतर ज्योतिष, लेकिन ये त्रयस्त्रिंश और लोकपाल रूप नहीं होते। और भवनवासी और वैमानिक ये इन 10 रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। ये इस सूत्र का अर्थ है। ये सूत्र विशिष्ट अपवाद बताना चाहते हैं आचार्य देव, इसलिए उन्होंने इसको बाद में एक सूत्र बना के लिख दिया। और जब कॉमन बात की तो वो सूत्र नंबर 4 में सबकी कॉमन बात की, ठीक है। अब आप कि ये इस प्रकार की स्थितियां इन देवों की क्यों होती है, कैसे होती है, देखिए जिस जिस प्रकार के कर्म
का वे करके आए हैं, जिस जिस प्रकार के परिणामों के साथ में उन्होंने वो आयु का बंध किया, और जैसे जैसे उनके परिणाम है उस प्रकार से उनको अलग अलग प्रकार की देवगति के अंदर ही अलग अलग प्रकार की पर्याय मिलती। जैसे मनुष्य तो सब है, लेकिन कोई मनुष्य धनवान है, कोई निर्धन है, कोई रोगी है, कोई निरोगी है, कोई ऐश्वर्यवान है, कोई प्रभावशाली है, कोई बिल्कुल प्रभावशाली नहीं है ना, कोई आज्ञावान है, किसी की बात सब मानते हैं, किसी की बात कोई नहीं मानता। ऐसे अनेक प्रकार के अपने अपने कर्मोदय की स्थिति मनुष्य सामान्य में पाई जाती है। उसी प्रकार से देवों में भी इस प्रकार से होता है। तो वो स्वकीय कर्म के अनुसार इस प्रकार के देव ये बन जाते हैं। ठीक है। एक इंद्र संबंधी ये सारा परिवार है, हमें इन्हें जाना है। तो हम देखते हैं, एक इंद्र को देखते हैं। आइए पहले अपन थोड़ा सा जो 10 प्रकार के हमने जाने हैं, इनका सामान्य भेद जाने हमने, इसका अपन एक बार पुनः अवलोकन कर लेते हैं। इंद्र राजा है, ठीक है, दृष्टांत दिया है इसकी तरह। सामानिक पिता गुरु उपाध्याय की तरह होते हैं, वैभव में इंद्र के समान ही होते हैं। त्रायस्त्रिंश मंत्री और पुरोहित की तरह ये होते हैं, ठीक है ना, जिस प्रकार से मंत्री होते हैं, पुरोहित होते हैं, सलाहकार होते हैं, उस प्रकार से। पारिषद सभा के सदस्य हैं, ये परिषद में बैठने वाले, है ना, मीटिंग मेंबर्स जैसे होते हैं वैसे ये मित्र परिजन की तरह होते हैं। आत्मरक्ष अंगरक्षक है, बॉडीगार्ड की तरह। लोकपाल कोतवाल की तरह होते हैं और लोगों की समस्त रक्षा करते हैं, इस प्रकार से पुलिस की तरह समझ लीजिए। अनेक 7 प्रकार की सेना है ये, है ना। प्रकीर्णक नगरवासी ग्रामवासी ये सब जिस प्रकार से होते हैं उस प्रकार से प्रकीर्णक होते हैं। अभियोग्य हाथी घोड़ा आदि वाहन रूप, दास दासी रूप होते हैं ये। और किल्विश जो है वो चांडाल आदि रूप से होते हैं, समझ लीजिए, ठीक है ना। और ज्ञान इत्यादि का कार्य करते हैं और नगर के बाहर अंतिम कोट के अंदर इनका वास होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये 10 भेद हमने जाने हैं। आइए हम ये देखते हैं कि किस कितने कितने इनकी संख्या कितनी होती है ना। इंद्र कितने होते हैं, सामानिक कितने होते हैं, त्रायस्त्रिंश कितने होते हैं। तो देखिए, इंद्र की तो बात अभी आगे आने ही वाली है कि किस किस प्रकार के देवों के अंदर कितने कितने इंद्र होते हैं, ठीक है। जो 100 इंद्र हम कहते हैं, तो वो 100 इंद्र कैसे बनते हैं वो भी हम जब इंद्र की चर्चा करेंगे तब अपन वो आगे बात करेंगे। और उन इंद्रों के नाम भी हम देखेंगे, क्योंकि लोक में बहुत जगह उन इंद्रों की भी पूजा होती है, ठीक है। उन इंद्र की भी लोग पूजा करते हैं। तो अब जब नाम पढ़ेंगे तो आपको ख्याल में आएगा कि हाँ हाँ इनकी पूजा हो रही है, ठीक है ना। जिनेंद्र देव को छोड़ के उनकी भी पूजा वंदना आदि लोग करते हैं, क्योंकि ये इंद्र हैं। वैभव और आज्ञा ऐश्वर्य शक्ति इतनी है कि ये सामान्य जन अभिभूत हो जाता है, ठीक है ना। एक इंद्र का परिवार अपन देखते हैं। इंद्र तो स्वर्ग संबंधी 98 इंद्र हैं, उन सबकी हम बात नहीं कर रहे। एक इंद्र का अपन सिर्फ परिवार देखते हैं, ठीक है। एक इंद्र है, एक प्रतिंद्र है, ठीक है ना। तो एक इंद्र एक प्रतिंद्र ऐसे मिलके 100 बनते हैं, देखेंगे बाद में अपन वो सब चीजें। सौधर्म इंद्र की हम बात करते हैं। सबसे पहले सौधर्म इंद्र का परिवार जो है उसमें कितनी कितनी संख्या में क्या क्या है वो हमको देखना है। सौधर्म इंद्र अपने आप में एक स्वयं है, एक प्रतिंद्र। इंद्र जब कहेंगे तो एक इंद्र और एक प्रतिंद्र दोनों ले लेंगे अपन। तो इंद्र स्वयं सौधर्म है, एक प्रतिंद्र, ठीक है। सामानिक जो है 84,000 सामानिक है इंद्र की सभा में, या सौधर्म इंद्र से संबंधित, ठीक है। 84,000 सामानिक है। त्रायस्त्रिंश तो पता ही है 33 ही होते हैं हमेशा सबके, क्योंकि इनका नाम ही त्रायस्त्रिंश है। 33 संख्या है में होते हैं। पारिषद, तो परिषद सभाएं 3 तरह की, आभ्यंतर सभा, मध्यम सभा और बाह्य सभा। आभ्यंतर सभा में बैठने वाले 14,000, 16,000, 18,000, ठीक है। मध्यम में 16,000 और बाह्य में 18,000 प्रकार के देव होते हैं। इसमें संख्या का 12,000, 14,000, 16,000 ऐसा देखना। मैं आपको चार्ट भी दिखाऊंगा आपको। 12,000, 14,000, 16,000, ठीक है। आगे चलते पर आत्मरक्ष, तो आत्मरक्ष उनकी संख्या है 3,36,000। इतने अंगरक्षक इंद्र के होते हैं। सौधर्म इंद्र की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, है ना। आत्मरक्ष लोकपाल, चारों दिशाओं के एक एक लोकपाल, 4 दिशा संबंधी, यम, कुबेर इत्यादि इनके नाम होते हैं, है ना।
लोकपाल, 4 दिशा संबंधी 4 लोकपाल होते हैं। लोकपाल सर्वत्र 4 ही होते हैं। अनीक 7 प्रकार की सेना है। एक एक सेना की भी 7-7 कक्षा है, जैसे कि वृषभ सेना, तो उसकी भी 7 कक्षा है, ठीक है। तो उन 7 कक्षाओं के अंदर कुल मिलाकर जो है 1,06,68,000 1,06,68,000 देव होते हैं। और इसका गुणा अपन 7 से करेंगे तो कुल इनकी अनिकों की संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और वैसे एक कक्षा के अंदर जो अनीक होते हैं वो जितने सामानिक होते हैं उतनी ही होते संख्या, जो 84,000 अनीक है। फिर आगे आगे की कक्षा में दुगुना दुगुना 2 से 2 से गुणा करते जाना है हमको, ठीक है। तो ऐसा सब कुछ करेंगे तो वो 7 कक्षा की मिला के एक प्रकार की सेना की 7 कक्षाएं मिलाकर हमको ये संख्या मिलेगी 1,06,68,000। फिर इसको अपन जो है गुणा करेंगे 7 से तो वो कुल संख्या आ जाएगी। इसके बाद जो प्रकीर्णक, अभियोग्य और किल्विषक रूप जो देव हैं ये असंख्यात होते हैं। इनकी संख्या जो है वो असंख्यात होती है। तो ये हमने जाना है सिर्फ एक, इसमें देव देवी दोनों का समावेश कर लिया है हमने इसके अंदर, ठीक है। ये हमने जाना जो है सिर्फ सोधर्म इंद्र की बात की है अपन ने भी, सिर्फ सोधर्म इंद्र की चर्चा हमने की है। ऐशान इंद्र के अंदर जाएंगे तो उसमें थोड़ी संख्या सबकी कम हो जाती है, ठीक है। ऐसे ऊपर ऊपर जाते जाते थोड़ी थोड़ी संख्या कम होती जाती है, ऊपर ऊपर जाके देवों की संख्या भी धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से व्यंतरों के अंदर, इसी प्रकार से जो भवनवासी होते हैं वहां भी इस प्रकार के देव होते हैं, और जो ज्योतिष देव होते हैं उनमें भी इस प्रकार के देव पाए जाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो देव गति के अंदर देवों की होती है। और इस प्रकार के ये देव होते हैं अनेक प्रकार, ये सब इंद्र की आज्ञा में चलते हैं। जहां का जो इंद्र है, जहां का जो राजा है, उसकी आज्ञा में ये सब देव जो हैं वो वहां पर रहते हैं। शासन उसका चलता है, जैसे यहाँ राजा का शासन होता है उस प्रकार से शासन जो है वो उसका होता है। और उनकी आज्ञा का विरोध करने का भाव आता ही नहीं है किसी से। यहाँ तो विरोध कर लेते हैं, धरना दे दिया है ना, स्ट्राइक, वहां ऐसा कुछ नहीं। वहां तो सहज ही सबकी प्रवृत्ति ऐसी कि भाई ये इंद्र है, इसके आज्ञा में हमको रहना है। और दूसरी बात ये वहां कोई कष्ट भी नहीं है ना, बाहरी रूप से ऐसी कोई कष्ट, ऐसी कोई तकलीफ इत्यादि भी नहीं है। और शारीरिक रूप से तो कोई कष्ट की बात ही नहीं है, वैकृतिक शरीर होता है इसलिए कोई दुख की बात ही नहीं है शरीर संबंधी। मानसिक दुख जरूर होता है देवों को, क्योंकि ये देखो ये भेद है ना सबके, इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद आदि। तो क्रमशः एक देव दूसरे देव जो होते हैं उनको देखकर उनके मन में ईर्ष्या का भाव इत्यादि बनता है। ये भी वर्णन प्राप्त होता है कि कौन किससे, है ना, कौन सा इंद्र किससे ईर्ष्या करता है, कौन किससे ईर्ष्या करता है, वो भी चर्चा अपन आएगी तब करेंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था वहां इंद्रलोक की रहती है। आइए अपन थोड़ा ये सोधर्म इंद्र का परिवार हमने देखा है, अन्यों की भी थोड़ी संख्या जान लेते हैं, किसकी संख्या कैसे क्या होती है। प्रकीर्णक, अभियोग्य और किल्विषक की जो संख्या है वो असंख्यात है, ठीक है, वो असंख्यात ही होते हैं। हाँ, ये बात की है हमने 3 प्रकार के देव, भवनत्रिक की और वैमानिक देवों की बात की हमने, कल्पवासी, वैमानिक। ऊपर जो है कल्पातीत है, वहां ये सब नहीं है, वहां तो सभी इंद्र हैं, है ना, सभी अहम इंद्र, सब अपने अपने इंद्र, वहां किसी की आगे चलती नहीं और वहां ऐसा कुछ होता नहीं। वहां तो सब सहज रूप से व्यवस्था रहती है ना, वहां कोई इंद्र, राजा, प्रजा ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है, ठीक है। वो उनमें ये भेद नहीं है, सारे ये सब 16 सर्ग तक के ही जो देव हैं, कल्पवासी देव, उनके ये भेद हैं। आइए हम देखते हैं आगे कि किस उसमें कितनी कितनी संख्या है वो है। देखिए ये चार्ट आपको दिख रहा होगा आपके सामने। एक मैंने अभी स्वधर्म संबंधी चर्चा आपके सामने की थी। ईशान स्वर्ग का आप देखेंगे, देखिए ईशान इंद्र, ईशान स्वर्ग का राजा है वो ईशान इंद्र है। जो ईशान इंद्र है उसका एक प्रतिंद्र सामानिक देखो कम हो गए, यहाँ 84,000 थे, यहाँ 80,000 है। त्रायस्त्रिंश सब जगह एक जैसे ही रहेंगे, है ना, 33। आभ्यंतर समिति यहाँ 12,000, 14,000, 16,000 थे, है ना।
यहाँ पे देखो 10,000, 12,000, 14,000 है, यहाँ भी कम हुए 2-2 हजार। आत्मरक्ष 3,36,000 है सोधर्म इंद्र के, इसके 32,000 आत्मरक्ष उसमें है। लोकपाल सर्वत्र 4 ही होते हैं। अनीक, ठीक है, एक अनीक का दे दिया, एक अनीक की भी जो ऊपर सहस्र लिखा हुआ है तो 10,668,000, इसके आगे 3 जीरो लगा दो तो वो संख्या आ जाएगी जो हमने जानी थी अभी, 1,06,68,000। ठीक है, इसी प्रकार से आगे आगे के भी ये सब हजारों में है, 25,40,000, 25,40,000। एक और बात देखिए, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, जो 4 स्वर्ग हैं, इन 4 स्वर्गों में सामान्य इतने ही है, त्रायस्थ भी है। तो एक आभ्यंतर समिति के जो देव हैं वो थोड़े अलग हैं, बाकी सब देखिए आप संख्या में आपको समान नजर आएगी। ठीक है, और कुल गुणा 7 से करेंगे तो वो अपनी संख्या आ जाएगी, है ना। ये इस प्रकार से होता है। देखिए ये एक नोट देखिए, वृषभ, तुरंग आदि 7 अनीक सेना है, प्रत्येक सेना में 7-7 कक्षा है। जैसे कि वृषभ है ना, वृषभ पर बैठने वाले सेना, तुरंग घुड़सवार, इस प्रकार की सेना है। ठीक है, प्रथम कक्षा अपने सामानिक प्रमाण है, प्रथम कक्षा अपने सामानिक प्रमाण, मतलब जैसे कि वृषभ नाम की प्रथम प्रकार के अनीक है, उसकी पहली कक्षा है, उसमें कितने हैं कि जितने सामान्य कितने हैं कि 84,000 है, उतने ही। द्वितीयादि कक्षाएं उत्तरोत्तर दुगुनी दुगुनी, 84,000 इंटू दो करते जाइए। ठीक है, अतः एक अनीक का प्रमाण सामानिक का प्रमाण इंटू 127 कर दी, 84,000 इंटू 127 करेंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा एक अनीक का। ठीक है, और फिर उसका गुणा 7 से करेंगे तो संख्या, ये सब तिलोय प्रणति में ये वर्णन सारा प्राप्त होता है। ठीक है ना, ये प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ये इंद्र और सामानिक आदि संबंधी वर्णन होता है। जैसा कि हमने ये जाना कि इंद्र जो है, इंद्र अणिमादि 8 रिद्धि, हालांकि देव सभी 8 रिद्धियों के धारी होते हैं, पर इंद्रादि के पास रिद्धियां जो है वो कुछ विशिष्ट उत्कर्ष के साथ में होती है। ठीक है ना, अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, है ना, प्राकाम्य, वशित्व इत्यादि रिद्धियां होती है। तो अपने शरीर को बिल्कुल सूक्ष्म बना लेते हैं, अपने शरीर को बिल्कुल विशाल बना देते हैं। कितनी बड़ी विक्रिया बना सकता है देव जो है वो, कि जम्बूद्वीप प्रमाण प्रक्रिया, सबसे बड़ी विक्रिया जो है वो जम्बूद्वीप प्रमाण विक्रिया भी जो है वो बना सकते हैं। लेकिन जो विक्रिया है वो विक्रिया नियम से वैक्रिक शरीर जो होगा अंतर मुहूर्त रहेगा। ठीक है, अंतर मुहूर्त के बाद में फिर उत्तरोत्तर नया नया शरीर होता है। इसलिए नंदीश्वर दीपादि में जो पूजा करने जाते हैं अथवा भगवान के पंचकल्याणक में भी आते हैं तो वहां इनके वैक्रिक शरीर जो आते हैं तो वे अंतर मुहूर्त बाद पुनः नए 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 शरीर की रचना जितने काल प्रमाण रहते हैं यथा योग्य अंतर मुहूर्त के हिसाब से वे करते रहते हैं। ठीक है, ये होता है। ठीक है, प्राकाम्य वगैरह है ना, वशित्व प्रभाव होता है इनका, जल के ऊपर चलने की शक्ति, आकाश में गमन करने की शक्ति, ऐसे अनेक विद्या धारी स्वभाव से ही होते हैं देव। ठीक है, जब वहां पैदा होते हैं उनके शरीर के अंदर, देवों का जो शरीर है वो मल मूत्र सप्त धातुओं से रहित होता है, कोई रोग नहीं होता, कोई शोक नहीं होता, शरीर में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं, निद्रा नहीं होती, है ना, इस प्रकार का कोई देवों को नहीं पाया जाता। रही बात श्वासोच्छ्वास की और आहार की, तो उसका एक निश्चित काल होता है ना, जितनी उनकी आयु होती है उसके हिसाब से उनका श्वासोच्छ्वास होता है ना, और उनका आहार होता है। उसकी चर्चा अपन प्रसंग प्राप्त होने पर धीरे धीरे देवों के बारे में थोड़ा थोड़ा वर्णन जानते जाएंगे, है ना। और दिव्य शरीर के धारी होते हैं, ये सब देवों का वर्णन है। ठीक है, इंद्र की व्यवस्था इन देवों में किस प्रकार से होती है, हमें इंद्र को जानना है। सोधर्म इंद्र से तो हम सब परिचित हैं, सब जानते ही हैं सोधर्म इंद्र को, और सोधर्म इंद्र का परिवार भी हमने देखा है भी, है ना, अनेक प्रकार के देवों के माध्यम से। तो ऐसे और भी अन्य जो इंद्र हैं, वे इंद्र कौन कौन हैं, उनके क्या क्या नाम हैं। ठीक है, इस सब की चर्चा हम जो आगामी सूत्र हमारे आगे आने वाला है उस सूत्र के माध्यम से हम करेंगे कि कितने इंद्र हैं और उन इंद्रों के क्या क्या नाम है। ठीक है, उसके बाद फिर अन्य चर्चाएं इन देवों के संदर्भ में आती जाएगी। जैसे जैसे जो जो चर्चा प्रसंग प्राप्त होगी वैसे वैसे अपन शास्त्रों के आधार से चर्चा करेंगे। ठीक है, जो आज का हमारा विषय है उसको हम यही विराम देते हैं, पूर्ण करते हैं अभी।
और कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो आप अगली क्लास ज्वाइन करें।